मानसिक भी परेशान है, आर्थिक भी परेशान है, अब वो शारीरिक भी परेशान है। और कौशल जी, ये जानना चाहूंगा, जो आपकी मुहिम थी मुख्यमंत्री से मिलने की, उसका क्या हाल है? फिर मैं विक्रम सिंह के पास जाऊंगा। मिश्रा जी, जो हम लोगों का प्रयास चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का, अभी बीच में थोड़ा सा ब्रेक, ये छुट्टियां भी रही और फिर थोड़ा सा ब्रेक ये हो गया कि 2 दिन का, एक महाशिवरात्रि और दूसरा आज का कार्यक्रम। व्यवस्था लगातार हमारे जो अग्रज हैं वो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से करा दी जाए। बहुत प्रयास चल रहा है उनका, और ऐसे वैसे ही भाई अगर सामान्यता कहीं कुछ हो तो हम एक बार को इसको नकार भी दें, लेकिन चूंकि वो पहले से उन्होंने परमिशन ले रखी है माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए, तो हमें लग रहा है कि जल्द ही मुलाकात होना चाहिए। अब ये कब होगी इसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते। और दूसरा चीज ये है कि अब से अगर 1-1.5 साल पहले की बात किया जाए तो जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप लोग जान लीजिए, कोई भी सत्ता पक्ष का विधायक हो, जिला अध्यक्ष हो, कोई अन्य जनप्रतिनिधि हो, कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी ये कहने को तैयार नहीं था, बड़े को तो आप छोड़ दीजिए कि आपका कुछ होगा। लेकिन आज यदि आपके चैनल के माध्यम से और हम लोग जब भी मिल रहे हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, माननीय मंत्री हो, कोई अन्य जनप्रतिनिधि हो, जिससे हमारी मुलाकात हो रही है, शासन के किसी अधिकारी, शीर्ष अधिकारी से बात हो रही है, सबकी सब ये कह रहे हैं कि नहीं, आपका काम होगा, चिंता मत करिए, जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। जब बार बार एक ही आश्वासन मिल रहा है और अगर ऐसा नहीं होता तो कल अगर आपके चैनल के माध्यम से माननीय विधायक जी, हमारे श्रीचंद शर्मा जी थे, और उन्होंने तुरंत वहीं आए हुए मंत्री कपिल अग्रवाल जी से अगर उन्होंने बात कराई है आपकी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और माननीय मंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा कि हम इनका सहयोग कर रहे हैं और जहां जरूरत पड़ेगी हम बिल्कुल साथ देंगे और शिक्षा मित्रों की समस्या का निराकरण होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब सामने आ रही हैं तो हमें लग रहा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे साथियों के लिए वाकई परेशान है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से जो परेशानी है उनके आगे, तो विश्वास रखिए बहुत ज्यादा समय तक ये परेशानी नहीं रहेगी। हम लोग लगे हैं और ये भी तय मान के चलिए कि शांति से बैठे नहीं है, जो संभव हो सक रहा है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के लिए अगर कोई कुछ और दिखता हो, हमारे करने का हो, तो उसे भी हम करने को तैयार हैं। आपके स्तर से हो सकता हो तो हमारे, चाहे सामान्य हमारे शिक्षा मित्र साथी हो, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, जितने भी अन्य पदाधिकारी हैं, आप स्वयं करिए। उनके माध्यम से अगर प्रयास हो सकता है उनसे संपर्क करके करिए, हमसे अगर हो सकता है हमको बताइए। ऐसा नहीं है, जहां भी अगर आपको कमी दिखती हो उसको भी सुधार करने की जरूरत भी है और हम लोग करेंगे भी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हम लोग लगे हैं और पूरी तन्मयता के साथ अपना कार्य कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसके लिए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टीम लगी हुई है। टीम लगी नहीं होती तो फिर यहां तक बातें भी नहीं आती। विक्रम सिंह कौशल जी कह रहे हैं हमारी टीम लगी हुई है, तो अनुदेशकों का क्या हाल है? विक्रम सिंह जी सर, आदरणीय कौशल जी को सादर प्रणाम। सर, प्रयास तो है, अगले हफ्ते फिर हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे, जारी करेंगे जी, क्योंकि 5 तारीख को विधानसभा का अंतिम सत्र है और सत्र से पहले सारे जनप्रतिनिधिगण लखनऊ में रहेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग 2-3 दिन 4 दिन वहां रुककर एक बार फिर से प्रयास करेंगे। और भी जो अनुदेशकों के कुछ समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, जैसे महिलाओं के अंतर जनपदीय ट्रांसफर है, ऑटो रिन्यूअल है, 14 CL है, 100 बच्चों वाली बाध्यता है, EPF है, महिलाओं का CCL है, मेडिकल है, इन सब चीजों पे जो सहमति बनी हुई थी जब सुंदरम सर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा थे, और उसकी कार्यवृत्ति भी जारी है। अभी 14 फरवरी को जब हम लोग अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सर से मिले थे तो इस पे चर्चा हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम जल्द ही इसके शासनादेश जारी करेंगे।
तो लगभग उस वार्ता के भी हमें लग रहा है 10 से 12 दिन 13 दिन हो गए हैं। तो अगले हफ्ते जब जाएंगे तो हम लोग एक बार दीपक कुमार सर से फिर मिलने का प्रयास करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सर अभी तक उसके शासनादेश जारी नहीं हो पाए हैं, कब तक जारी होंगे। चूंकि हमारी महिलाएं बहनें हैं वो अंतरजनपदीय ट्रांसफर को लेकर बहुत परेशान हैं और उनके हमेशा उनके फोन उनके मैसेज आते रहते हैं। तो शिक्षा मित्र साथियों की तरह महिलाओं जो अनुदेशक महिला हैं उनके लिए भी जहां उनका ससुराल है वहां जाने की व्यवस्था के लिए हम लोग शासनादेश जारी करवाने के लिए पहल करेंगे अगले हफ्ते में। और लखनऊ जाकर एक बार फिर से इसकी पैरवी करेंगे कि जल्द से जल्द, जैसे 14 CL है इस पे भी सहमति बन गई थी। अनुदेशकों के नवीनीकरण भी शिक्षा मित्र साथियों की तरह हो, इस पे भी सहमति बन गई थी। केवल उसके शासनादेश जारी होने थे। अब चूंकि सुंदरम सर के जाने से कुछ कार्य तो बहुत प्रभावित